सबको जय मसीह की। आज की सुबह जबकि संडे का दिन है, इतवार का दिन है, परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में डाला कि कुछ मैं विशेष बातों को करूं और आप सभी को समझाने की कोशिश करूं कि देखिए, हम आधुनिक युग में आ चुके हैं। डिजिटलाइजेशन का युग है, डिजिटलीकरण का युग है और बहुत से उपकरण हमारे जीवन में राज करने लगे हैं। कितना सही है, कितना सही नहीं है, हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ पाए जाते हैं। आत्मिकता हमारी किस हद तक बढ़ रही है या घट रही है, हम कितना आत्मिक हो चले हैं या हम कितना आत्मिक रीति से बढ़ चले हैं। आइए हम सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला वचन मैं लेता हूँ निर्गमन से, उसका 20 और उसका 14। जी हाँ, लिखा है, तू व्यभिचार ना करना। जी हाँ, व्यभिचार एक ऐसा जरिया है शैतान के द्वारा जो मनुष्य को पंगु बना देता है, अपाहिज बना देता है, निकम्मा बना देता है, स्वर्ग जाने से रोक देता है। हालेलुया। बहुतेरे नहीं जानते कि हम जिस युग में जी रहे हैं वो एक व्यभिचार का युग है और शैतान तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। मसीह लोग को इस बात से अनजान नहीं होना चाहिए। जबकि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और न जाने कितने सोशल नेटवर्किंग साइट्स और चीज़ें परोसी जा रही हैं हमारे लिए, हमारे संतानों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, और हम उन तमाम चीज़ों को स्वीकार करते चले जा रहे हैं। एक वाक़या मुझे याद आता है कि मैं भरे चर्च सर्विस में बैठा हुआ था और मेरा मित्र मेरे लेफ़्ट साइड में बैठा हुआ था और प्रचार का वक्त था और संदेश चल रहा था। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके मोबाइल में व्हाट्सएप ऑन था और वो किसी स्त्री से बातें कर रहा था। थोड़ी ही देर में मुझे पता चल गया कि वो स्त्री उसी कलीसिया में कहीं और बैठी हुई थी और भरे चर्च में जब सभा चल रही थी, प्रभु का संदेश चल रहा था, तो वो व्हाट्सएप में बातचीत कर रहे थे, मैसेज शेयर कर रहे थे। ये क्या दर्शाता है? ये व्यभिचार को दर्शाता है। किस कदर व्यभिचार हमारे जीवन में प्रवेश करता चला जा रहा है। जी हाँ, आज लोग चर्च में बाइबल नहीं लेके जाते हैं क्योंकि मोबाइल के अंदर ही बाइबल मिल जाता है। हमें बाइबल उठाने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या ये सही है? सोचना ज़रूरी है। इसी तरह लैपटॉप, कंप्यूटर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जिसमें हम तरह तरह के लोगों से जुड़ते चले जा रहे हैं। आए दिन हम कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। किन लोगों से जुड़ रहे हैं? उन लोगों से जिनको शैतान ने हमें फंसाने के लिए, हमें रोकने और मारने के लिए नियुक्त किया है। और ये थोड़ी थोड़ी बातचीत, जान पहचान, मेल मिलाप, शारीरिक संबंध को बढ़ावा देती है। और जब एक व्यक्ति व्यभिचार में गिरता है तो परमेश्वर की आंखों से भी वो गिर जाता है। हल्के में लेने की कोशिश ना करें और ना ही गुस्सा और चिड़चिड़ा होने की कोशिश करें, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा ही होता है।
आज माता पिता रिश्ता नहीं ढूंढते बच्चों के लिए, बच्चे आप ही अपना रिश्ता ढूंढ लेते हैं। क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह बदल गया? क्या उसकी कोई योजना है हमारे जीवन में कि हमारे लिए वो जीवन साथी का चुनाव करे? या हम इतने परिपक्व हो गए हैं कि अपने लिए खुद ही जीवन साथी का तलाश कर रहे हैं और उससे पहले तरह तरह के गंदे और गलीज माहौल में कूड़ा करकट और सड़ाहट से भरपूर उस जीवन को भी बिता रहे हैं जो कि व्यभिचार का है। थोड़ा सोचिए, समझिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर है। व्यभिचार में लिप्त व्यक्ति उसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। आज कलीसिया में आप देखते हैं स्त्रियों को, वो अपना सिर ढकना भूल गए। आज कॉयर के टीम को आप देखिए, उस मधुर संगीत और धुन को सुनिए जिसमें आपके पैर थिरकने लगते हैं और आप नाचने लगते हैं। फिर क्या होगा? मेल मिलाप, जान पहचान बढ़ेगा। जान पहचान कहाँ चली जाएगी? अंत में वो जान पहचान व्यभिचार को ही जन्म देगी और पता चलेगा कि आपने व्यभिचार कर लिया। ये सब चीज़ें कहाँ से आई? शैतान ने दिया है, हमने ग्रहण किया है, मसीहियों ने ग्रहण किया है और हम इस व्यभिचार के युग में इन बातों में बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें पता भी नहीं है कि शैतान के हथियार हमारे जीवन में कहाँ तक काम करते चले जा रहे हैं। जी हाँ, हम आज अपना ड्रेस कोड भूल गए, तौर तरीका भूल गए, शरीर को दिखाने वाले वस्त्र ज़्यादा हम पसंद करने लगे हैं। क्या हम मसीह लोग हैं? क्या हम प्रभु के लोग हैं जो श्रृंगार में लिप्त हैं, शरीर दिखाने में मगन हैं, वीडियो बना रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, नेटवर्किंग साइट्स में पाए जाते हैं? हम प्रचलित हो चले हैं, हम घमंड में डूब गए हैं। क्या होगा जब यीशु मसीह आएगा? वो यही कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जी हाँ, आंखें खोलिए, अपने हृदय को खोलिए और समझने की कोशिश करिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह युगान युग से एक ही है, उसकी रीति एक ही है। यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा एक ही है जो कभी नहीं बदलता। जी हाँ, आज सूटेड बूटेड प्रभु के दास और ये बड़ी बड़ी सभाएं, महफिल, रंगमंच, ये दिखावा, ये ड्रामा, क्या इसमें आत्मिकता, पवित्रता पाई जाती है? क्या आप ऐसी ही कलीसियाओं में तो नहीं जाते हैं? याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह की नज़र आपके जीवन, आपके चाल चलन पर है। कहीं ना कहीं मनुष्य गिरता ही है, कहीं ना कहीं वो पाप करता ही है। धोखे के प्रचारक, धोखे की शिक्षा, बड़ी बड़ी कलीसियाएं, अभिषेक की बातें, भविष्यवक्ताई अभिषेक और ये तरह तरह के उठते हुए नए नए भविष्यवक्ता आजकल सभी जगह पाए जाते हैं। क्या उनको प्रभु यीशु मसीह ने भेजा? क्या हम एलिया और एलीशा हो चले? क्या हम दानियल और अब्राहम और मूसा हो चले? जरा सोचिए, अपने आप को सिर से पांव तक जांचने की कोशिश करिए, तो आपको पता चलेगा कि हम कितना गिर गए। हमारी आंखों की अभिलाषा थम नहीं रही है, शरीर की अभिलाषा जा नहीं रही है, जीविका का घमंड जा नहीं रहा है और हम चले हैं प्रभु यीशु मसीह को खुश करने के लिए। देखिए, अपने आप को चेक करिए, कहीं आपके जीवन में गुप्त बातें तो नहीं, वरना आप रह जाएंगे। हाँ, मैं सच कहता हूँ, आप रह जाएंगे। त्याग दीजिए इस आधुनिक युग की चीज़ों को। इस आधुनिकरण से मसीहियों का भला नहीं होने वाला है, उल्टे हम गिरते चले जाएंगे। एक बार हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है
तो फिर कुछ नहीं रह जाता है। जी हाँ, एक वचन हम देख लेते हैं। जी हाँ, हम पढ़ेंगे नीति वचन का 4 और उसका 23। लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जी हाँ, आप नहीं जानते, शैतान आपके हृदय को भेदने के लिए, छलनी छलनी करने के लिए आतुर है। जी हाँ, आपके हृदय में वो डालना चाहता है शरीर की अभिलाषा, पैसे, नौकरी, कैरियर, बड़ा घर, गाड़ी, आन बान शान आपके अंदर डाल देता है, चाहता है। जबकि मसीह के साथ चलना दुखदाई है, कष्टदायक है। तो कहाँ गया वो कष्ट? आज ये आनंद और उछलता हुआ माहौल कलीसिया का, ये थिरकते पांव, नाचते बदन क्या दर्शाते हैं कि आपके जीवन में कोई कष्ट है या नहीं? जी नहीं, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल ही नहीं रहे हैं। क्या ऐसी जगहों में परमेश्वर की आत्मा काम करती है? नहीं। तो फिर वो भविष्यवाणियाँ किस रीति से हो रही हैं, समझना जरूरी है। और उस भविष्यवाणियों के बीच में तरह तरह के नए नए भविष्यवक्ता कैसे चुने जा रहे हैं, समझना जरूरी है। समझने की कोशिश करिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो नहीं है जो हम समझ के बैठे। जी हाँ, हम पढ़ेंगे पहला पत्रस का पहला अध्याय और उसका 15। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जी हाँ, यदि हम पवित्र नहीं है तो उसके योग्य नहीं है। किसी भी तरह का दाग लगने से पहले 1000 बार सोचिए, कलंकित होने से पहले सोचिए, टैटू बनवाने से पहले सोचिए, अपने शरीर को दूसरों के हवाले करने से पहले सोचिए। ये गले मिलना, ये मेल मिलाप, ये हाथ मिलाना, ये प्रेम की सभा किस रीति की सभा है? किस रीति की पवित्रता पाई जा रही है? क्या ऐसे जगहों में आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा नहीं पनपती? यदि आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं और बहुत धोखे में पड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं इस आधुनिकीकरण का न्याय करने और आपका और हमारा न्याय करने। हमारे हर एक चाल चलन का ब्यौरा उसके पास मौजूद है। हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं, उसे मालूम है। केवल वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से नहीं होता है, निभाना पड़ता है। अगर आप उस इजराइलियों के झुंड में हैं जो परमेश्वर के साथ चल रहा है मगर बीच में कुड़कुड़ाता है, तो याद रखिए आप मार दिए जाएंगे और छोड़ दिए जाएंगे। इसलिए भय खाइए, आज डरने का दिन है, रोने का दिन है। वक्त चला गया तो वापस फिर नहीं आएगा। मनुष्य का जीवन एक बार है, दोबारा नहीं है। धन्यवाद पिता अनुग्रह करने के लिए। जब मैं ये बातें कह ही रहा हूँ, कई लोगों पे अनुग्रह हो जा रहा है, कई लोगों की आंखें खुल जा रही है। बचिए उन कलीसियाओं से, उन बड़ी बड़ी सभाओं से, उन सूटेड बूटेड माहौल से बचिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह सूटेड बूटेड नहीं है। वो अपना ड्रेस कोड नहीं बदलता, वो वही रहता है जो वो था, है और रहेगा। बचो, परमेश्वर की आत्मा कहता है, मेरे बच्चों बचो, अपनी पवित्रताई को ढांक के छिपा के रखो, क्योंकि देखो मैं जल्द आने वाला हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आपने
आप सब ने बड़ी ही अनुग्रह से इस वचन को सुन लिया है और आपकी आंखें खुल गई है। पिता, जितने लोगों ने सुना उन सभी पर तेरी कृपा भलाई होती रहे और वो तेरी पवित्रताई को समझ सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।